हम महालक्ष्मी मिश्रा सब मिथिलावासी के स्वागत करै छी और मधुश्रावणी पूजा करे वाली पबनैतिन के बहुत सारा शुभकामनाएं दै छी। किया तऽ बहुत कठिन व्रत छियै, 15 दिन तक अनोन व्रत राखि कऽ तखन ई हंसी खुशी से बहुत 15 दिन निभाबै छै तऽ व्रत के पूजा के तऽ हुनका सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइ हम चारिम दिन के कथा कहब। चारिम दिन के कथा में दूटा कथा छै, एक सती के कथा छै और एक पतिव्रता कथा छै। तऽ अहाँ सब भगवती के प्रणाम कए कऽ और जे छै मोटी लए कऽ बैसू और कथा सुनू। सती कथा। ईश्वर सृष्टि करबाक इच्छा सँ पहिने भगवान विष्णु, तखन महादेव और अंत में ब्रह्मा के रूप में अवतार लेलनि। ब्रह्मा के सृष्टि करबाक भार भेटल। तपस्या बल सँ ओ अपन शरीर सँ देवता आ ऋषि मुनि, मुँह सँ शतरूपा नामक स्त्री सहित स्वयंभुज मनु, दहिना आँख सँ अत्रि, कान सँ मरीचि और दहिना पाँजर सँ दक्ष प्रजापतिक जन्म भेलनि। आब ब्रह्माक संतानो सब सृष्टि करे लगला। मरीचिक बेटा कश्यप भेला और अत्रिक पुत्र चंद्रमा। मनु के 2टा बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद भेलनि और 3टा बेटी आकृति, देवहूति आ प्रस्तुति भेलथिन। प्रस्तुति के विवाह दक्ष प्रजापति सँ भेल, ताहि सँ 60 कन्या के जन्म भेल। ओहि में 8 कन्या के विवाह धर्म सँ भेल, 11 कन्या के विवाह रुद्र सँ और 13 कन्या के विवाह कश्यप सँ आ 27 टा के चंद्रमा सँ भेल। और एक गोटे सती नामक कन्या जे छथिन हुनकर विवाह महादेव सँ भेलनि। चंद्रमा अपन स्त्री सब में रोहिणी के सबसँ बेसी मानैत छलथिन, तें बाकी 26 बहिन के हुनका से बहुत डाह होवे छलनि। ओ सब अपन पिता दक्ष के एकर उल्हन देलथिन। दक्ष आसन जमाय चंद्रमा के बुझेबाक चेष्टा केलनि, किंतु ओ निष्फल भए गेलाह। दक्ष क्रोध सँ हुनका श्राप दऽ देलनि, अहाँ के क्षय रोग भऽ जायत और संपूर्ण शरीर गली जायत। चंद्रमा के शरीर दिन दिन गले लागल। ओ देवता सबसँ गुहार लगौलनि, किंतु कियो हुनकर रक्षा नहि केलनि। अंत में ओ अपन साढ़ू महादेवक शरण में गेला। ताबत चंद्रमा के देह बहुत गलि गेल छल, किछुए बचल छल। महादेव हुनका अपन कपार पर चढ़ा लेलनि। हुनकर देह गलनाय बंद भऽ गेला। तखन दक्ष के एकर पता लागलनि तऽ ओ दौड़ल महादेव लंग गेला और हुनका चंद्रमा के अपन माथ पर सँ उतारि देबे के लेल कहलथिन। लेकिन बात महादेव नहीं मानलथि। महादेव ई बात अस्वीकार कऽ देलनि। ओ अपन शरणागत के तिरस्कार नहीं कऽ सकैत छथि। दक्ष प्रजापति ताहि सँ अपन जमाय महादेव सँ असोजन भऽ गेला, रुष्ट भऽ गेला। दक्ष अपन तामस के देखाबै के लेल एक पैघ यज्ञ के आयोजन केलनि। ओहि में सब देवता और मुनि के नोत देलनि, किंतु महादेव के छोड़ि देलनि। यज्ञ प्रारंभ भेल। लोक सब देखबाक लेल ओम्हर जाय लगला। देवतागण अपन विमान सँ चलला। सबके अपन नैहर दिस जाइत देख सती महादेव के ओकर कारण पूछलथिन। सती जखन बुझलनि जे हुनके नैहर में एतेक पैघ यज्ञ भऽ रहल अछि तऽ ओ महादेव सँ बिना नोतो ओतय जाय के लेल जिद ठानि देलखिन। बहुत जिद करऽ लगलखिन कि नहीं हम अपन नैहर जायब। महादेव हुनका बहुत मनाबैत रहथिन कि नहीं जाओ, लेकिन ओ नहीं मानलथि। ओ बहुत जिद करऽ लगलखिन। अंत में महादेव हुनका अपन सेवक वीरभद्रक संग नैहर पठा देलकनि। सती जखन अपन पिता के यज्ञ स्थल में पहुँचली तऽ कियो हुनका बैसो तक के लेल नहीं कहलनि। सब हिनका दिस ताकि ताकि कऽ कनाफुसकी करय लागल। अंत में जखन सती के सब देखैत देखैत आ महादेवक निंदा सुनैत सुनैत असहाय भऽ गेलखिन, तखन सती धधकैत यज्ञ कुंभ में कूद के आत्मदाह कऽ लेलनि। स्वाभाविक छल जे हुनकर संग जे वीरभद्र ओतय गेल छलाह ओ उत्पाद मचाबय लागलाथ। दक्ष के गर्दन काटि देलकनि।
यज्ञ मंडप के तहस नहस क देलखिन। देवता और मुनि के मार के भगौलक। महादेव के जखन पता लागल तऽ ओहो ओतय पहुँच गेला। हुनका क्रोध देख देवता सब कल जोड़ी के क्षमा प्रार्थी भेला। ओ सब कहलथिन जे अहाँ के अपमानित करबाक दंड दक्ष पाबि गेला। आब यदि यज्ञ संपन्न नहीं होय तो संसारक अनिष्ट भ जायत और बिना यजमानक ने यज्ञ कोना होयत। तें हेतु आब कहुना हुनका जियाउ। महादेव तो महादेव छथि, ओ भोला बाबा छथि, ओ तुरंते पिघलियो जाइत छथि। तऽ अंत में ओढ़रदानी महादेव पसीज गेला और जग में बान्हल बकरी के मूड़ी काटि दक्ष के धड़ पर बैसा देलनि। ओ पुनः जीवित भ करय लगला। महादेव के हुनकर नव बोली बड़ प्रिय लागल। ताहिये सँ लोक महादेवक पूजा अंत में बू अर्थात बम बम बू करैत छथि। जैसे महादेव बहुत प्रसन्न होइ छथिन, हुनका बहुत हंसी आबै छनि। दक्षक यज्ञ समाप्त भेल, किंतु महादेव बताह भ गेला। ओ सती के सबके अपन कान पर लेने जाइत ततः बौआ लए के बौआ लगला। विष्णु भगवान के स्थिति जखन नहीं सहन भेलनि तखन ओ अपन चक्र से सती के सबके काटि काटि खसबे लगला। सती के अंग सब जतय जतय भूमि पर खसल से सब सिद्ध पीठ भ गेल। विष्णु महादेव का परामर्श देलथिन जे ओ कठिन तपस्या करैत सती जखन पुनः जन्म लेती तखन ओ हुनका प्राप्त भ जेतनि। महादेव तखन कैलाश छोड़ि हिमालय के घनघोर जंगल में जाय तपस्या में लीन भ गेला। आब पतिव्रता कथा सुनू। एकटा राजा के दूटा कन्या छलथिन। पहिल कन्या के नाम छलै कुमरव्रता और दोसर के नाम पतिव्रता। कुमरव्रता के अर्थ जे भेलनि जे जीवन भर जे कुमारि रहत ओ कहियो विवाह नहीं करती तो हुनकर नाम भेलनि कुमरव्रताक। और दोसर के नाम छै पतिव्रताक। पतिव्रता के अर्थ जे अपन पति के सर्वस्व बुझे तथा जीवन भरि हुनक सेवा में लीन रहैत, पति के आज्ञा अनुसार सब कार्य करते। राजा पतिव्रताक विवाह एक राजकुमार सँ कराय हुनका सासुर पठा देलनि। आ कुमरव्रता के नंदन वन में एक कुटी बना के हुनका रहबाक व्यवस्था क देलनि। एक दिन एक सिद्ध योगी ओही वन दने जाइत छलाह। एक कौआ हुनका माथ पर चटक देलकनि। अब योगी क्रोध सँ कौआ के श्राप दऽ देलनि। कौआ जरि कऽ भस्म भ गेल। साधु भीख मांगैत मांगैत पतिव्रता के ओतय पहुँचला। पतिव्रता कहलथिन जे नंदन वन में आग लाग गेल छै, ओही वन में हमर बहिनी के कुटी अछि, ओकरा बचा कऽ आओ, ताबत हम तुलसी के बेट दैत छी तखन भीख देब। साधु हुनका डरौलथिन कि हमरा जो शीघ्र भिक्षा नहीं देब तो हम श्राप दऽ देब। ताहि पर पतिव्रता कहलथिन कि हम कौआ नहीं छी जे अहाँ हमरा श्राप सँ भस्म कऽ देब। ई सुनि साधु अवाक भ गेला जे ई स्त्री तऽ हमरो से बेसी सिद्ध अछि, हिनका कोना पता। बाबाजी तुरंत नंदन वन गेला। ओतय ओ देखलखिन जे समस्त वन में आगि लागल छै, खाली कुमरव्रता के कुटी पतिव्रता के प्रभाव से बचल छै। बाबाजी तखन कुमरव्रता से कहलथिन कि अहाँ भरि जन्म कुमारी रहि कऽ तपस्या केलहुँ किंतु अपन कुटी के नहीं बचा सकलहुँ। अहाँ कुटी पतिव्रता के प्रभाव से बचल अछि, तें ई सिद्ध भेल जे कुमरव्रता सँ पतिव्रता पैघ अछि। ई बात सुनि कऽ कुमरव्रता जे रहथिन वह निश्चय केलनि जे ओहो विवाह के पतिव्रता बनि जेती। भोर भेला पर जाहि पुरुषक दर्शन हुनका सबसँ पहिने होतनि तिनके सँ विवाह कऽ लेती। ई निश्चय कऽ लेलथि ओ। और राति में सुतला, भोर उठलखिन तऽ भोरे भोर उठला के बाद जे छै हुनक प्रथम नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ल। ओकर शरीर कुष्ठ सँ गलल जाइत छै, माछी सब भन भन करैया, लेकिन तैयो ओ निश्चय के अनुसार ओकरही अपन स्वामी बना लेलनि। ओकरा अपन कुटिया में आनि के ओकर सेवा करय लगली। दिन रात स्वामी के सेवा करैत किंतु स्वामी के रोग बढ़ले जानि। अंत में एक दिन हुनकर पति कहि देलनि जे आब हम बेसी दिन नहीं जीब, तें हमरा तीर्थ करा दिअ।
ओ अपन पति के ढाकी में ल माथ पर उठाए विदा भेली। रास्ता में एकटा ऋषि सूली पर लटकल तपस्या करैत छलाह। पतिव्रता जखन अपन माथ पर सँ ढाकी उतारय लगली तऽ ऋषि के डाँड़ में चोट लागि गेलनि। हुनका समस्त शरीर कनकनाबे लागल। ऋषि हुनका श्राप दऽ देलथिन, जाहि स्वामी तो ऋषि के एते कष्ट पहुँचेला से स्वामी सूर्योदय से पहिने मरि जेथुन। ई सुन हुनका बहुत दुख भेलनि और ओ ओही ठाम बैस के भगवान सूर्यक व्रत करय लगली और पहिनहु ततबा तपस्या केने छली जे हुनका विधवा होबय असंभव छल। महात्मा के श्राप सँ पति मरि तऽ गेलथिन, लेकिन सती के तपस्या के प्रभाव से ओ फिर जीव उठलथिन और हुनक शरीर पूर्ण स्वस्थ भ गेल। एही तरह सती के कतेको महिमा देखल गेल अछि। तें हेतु सती, सीता, सावित्री, अनसुईया, बिहुला आदि गुणगान एखनो धरि होइत अछि। यदि कोनो स्त्री मन सँ अपन पति के सेवा करैत छै तऽ हुनका कोनो प्रकारक क्लेश नहि होइत अछि। ओ सती, सीता, ओ सावित्री जकाँ अमर बनि जाइत छथि। सुनते एक बाद बीनी सुन कऽ और प्रणाम करू भगवती के, विषहारा के आ गौरी के, सबके पूजा करू। फिर मिलै छी दोसर वीडियो में 5म दिन की कथा लेकर।